विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। दीनापुर गांव में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। कविता के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? अगले दिन कविता गांव के घरों में काम ढूंढ रही होती है, मगर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी कविता एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए, मैं आपके अंडे दुकानों पर बेच आया करूंगी। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरे मुर्गी फार्म पर आकर अंडे इकट्ठे कर दिया करो। कविता खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। तभी एक दिन, अरे कविता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे वसीम की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है, अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, ये मुर्गी आप मुझे दे दो। लेकिन तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना अंकल, प्लीज। कविता की जिद करने पर दुकान वाला मुर्गी उसे दे देता है। कविता मुर्गी को घर ले आती है। आओ आओ, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक होती है। कविता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, मैं इसका इलाज करवा सकूं। धनी राम अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। कविता धनी राम से पैसे मांगती है। क्यों ना इसके मकान अपने नाम करवा लूं, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी कविता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी धनी राम आता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेले कहाँ जाऊंगी, मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। धनीराम कविता की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई भी नहीं है। कविता घर घर जाकर मदद मांगने जाती है, लेकिन सभी उसे डांटकर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ, उधर मत जाओ, उधर जंगल है। कविता की मुर्गी जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने वाली है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से कविता उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं। अरे छोटी बच्ची, तू इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं बाबा। कविता ने बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? इसे तुम अपने गांव ले जाओ, तुम इससे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, इसे मैं अपने गांव ले जाती हूँ। कविता अपने गांव में आकर, सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है।
अरे वाह, ये तो कितना विशाल सोने का मुर्गी घर है। कविता मुर्गी घर के अंदर जाकर, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। तभी कविता बाहर आकर मुर्गी से कहती है, विशाल जादुई सोने की मुर्गी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे रहूंगी मैं इस घर में। तुम अंदर तो जाकर देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। तभी कविता अंदर जाकर देखती है, अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है और कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल जाती है। तभी धनीराम कविता के पास आता है। अरे बेटी, इतना बड़ा सोने का मुर्गी घर कहाँ से आया? इसे कोई चुरा कर ले गया तो? पास में ही डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें मारकर ये विशाल मुर्गी घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये मुर्गी कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की तो बहुत चालू है, इसे कितना भी डरा लूं, लेकिन मजाल है इसे जरा भी डर लग रहा हो। धनीराम वहाँ से चला जाता है। हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था, पहले कभी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। चलो आप सो जाती हूँ। आधी रात को कविता की नींद खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी कविता मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। तुम सब मेरे मुर्गी घर को लेकर कहाँ जा रहे हो? लेकिन कुछ लोग मुर्गी घर को रस्सी से खींचकर ले जा रहे थे। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी सोने की मुर्गी अपनी चोंच से सबको घायल कर देती है और सब भाग जाते हैं। मजा आया सबको, अब छीन कर दिखाओ मेरा घर। ऐसे ही एक दिन, अरे काका, आप रो क्यों रहे हो और आपको क्या हुआ? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए धनीराम से कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊं मैं, हे भगवान। अरे काका, आप मत रो, मैं कुछ करती हूँ। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और कविता धनीराम के पास जाती है। ये लो पैसे और काका के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, तो तू अब इस गांव के लोगों की मदद करेगी? जा, नहीं देता कागज, कर ले जो करना है तुझे। वैसे भी कागज मेरे नाम पर है। हाँ, लेकिन एक शर्त पर कागज काका के नाम कर सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे दे दे तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो उस मुर्गी घर को और काका के घर को वापस कर दो। कविता वह विशाल जादुई मुर्गी घर उसे देती है और कागज ले लेती है और घर की कागज को काका को दे देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने हमारे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, तुम हमारे ही घर रह लो। आप देखते रहिए काका, इस धनीराम को तो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब इस मुर्गी घर में मैं रहूंगा।
हे विशाल जादुई सोने के मुर्गी घर, जरा जोर जोर से हिलकर दिखाओ। उसके बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे अरे मर गया मैं। मेरी कमर टूट गई। हे मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। अरे 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 आज तो मैं मर गया रे। ये मुर्गी घर तो मुझे मार कर ही दम लेगा। अरे मेरा सर हिल रहा है। अरे अरे सर फूट गया रे, बचाओ। अरे कोई है भैया, निकालो रे यहाँ से। क्या हुआ धनी राम जी, आपको ही तो इस मुर्गी घर में रहना था। ये तो मुर्गी घर है, ऐसे ही उछलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इस जादुई मुर्गी घर में। अरे भैया निकालो मुझे यहाँ से। अरे निकालो रे मुझे यहाँ से, इस मुर्गी घर से। अब इसकी अकल ठिकाने आ गई। आगे से ये मुर्गी घर तो क्या, मैं कोई भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।